नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे ही कथा करते हैं। तो श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बन जाता है। राइट। तो देखिए, आपकी सकाम कर्मों में बनना है आपको, तो रजोगुण बढ़ाना होगा। राइट। और रजोगुण बढ़ने से फिर आप और ज़्यादा कामों में लग जाएंगे। राइट। अब हमारे अंदर रजोगुण तो होना चाहिए ताकि हम कुछ काम कर सकें, आलसी ना बने। लेकिन उन बंधनों में रजोगुण का जो परिणाम है, जिससे हम सकाम कर्मों में बन जाते हैं, उनसे दूर हम कैसे बने, ये हम कैसे सीखेंगे? ये हम सीख सकते हैं ईश्वर की कृपा से। कैसे? जब भी हम कार्य कर रहे हैं या जब हम किसी से बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या लाना है? मैं, हम, मैंने, ये सब बातें नहीं कर रही हैं। आपको वहाँ ईश्वर को लेके आना है कि ईश्वर ने किया है, ईश्वर का दिया है। तो ये सब बातें आपको लानी पड़ेंगी। जैसे जैसे आप ये सब चीज़ें बोलना स्टार्ट कर देंगे कि अरे तुमने तो बड़ा अच्छा खाना बनाया, तो आपको क्या कहना, बस ईश्वर की कृपा है, ईश्वर ने बनवा दिया। ये सब चीज़ें जैसे आप बोलने लग जाएंगे, तो आपके अंदर जो अहंकार का भाव है, जिससे रजोगुण को पोषण मिलता है, वो कम हो जाएगा। राइट। और धीरे धीरे जो सकाम कर्म है, उनका जो बंधन है, वो छूट जाएगा। राइट। तो इस वजह से आपको इस रजोगुण से बच सकते हैं, बंधनों से बच सकते हैं। अब रजोगुण का क्या इफ़ेक्ट हो जाता है जब हम बंधनों में बंधते चले जाते हैं? तो जैसे रात को नींद भी नहीं आती है लोगों को, वो बस अपने बिजनेस के बारे में ही सोचते रहते हैं। कल सुबह मुझे उठ के इस मीटिंग में जाना है, कल तो बहुत बड़ी डील है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जैसे नेक्स्ट डे उनका कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे होता है, तो उनको रात को नींद ही नहीं आती। वो किस कारण? वो रजोगुण के कारण होता है। राइट। क्यों? क्योंकि अगर उस काम में सफलता मिल गई उसको, तो लोग सब उसकी जय जयकार करेंगे। अगर असफलता मिली तो सब उसको उसका तिरस्कार करेंगे। तो ये जो भावना है प्रशंसा की और उसकी बुराई होने की, उसको नीचा दिखाने की, वो जो भावनाएं हैं, वो उसको तंग कर रही हैं, वो उसको परेशान कर रही हैं, क्योंकि वो बंधनों में बंधा हुआ है। तो जब हमें प्रशंसा और तिरस्कार, अपमान की भावना को हम छोड़ देंगे, तो हम उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हमें सिर्फ यही देखना है कि आज का मेरा दिन मुझे अच्छे से बिताना है। मैं हर कार्य करता हुआ ईश्वर का भजन करता रहूं, ईश्वर का मनन करता रहूं और अपने मन में ये भाव लाता रहूं कि ईश्वर की बड़ी कृपा है जो आज मैं ये कार्य कर पा रहा हूं। बस, बात खत्म। दूसरों से वैलिडेशन लेना छोड़ दीजिए कि ये मेरा काम अच्छा है या बुरा है। राइट। जब आपने ये वैलिडेशन लेना छोड़ दिया, तो आप रजोगुण के जाल से बच सकते हैं। राइट। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहे हैं, हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बुद्ध जीव को बांधते हैं। अब देखिए, अब रजोगुण की बात थी, अब तमोगुण की बात करते कि तमोगुण तो उससे भी खराब है। अगर आपका तमोगुण बढ़ गया तो, क्योंकि उससे पागलपन आता है। जैसे पागलपन कैसे आएगा कि कोई भी जो बुरी चीज़ है, वो आपको तमोगुण की वजह से अपनी ओर खींचती है। और जैसे आपका तमोगुण बढ़ गया, तो जैसे सिगरेट पीना है, पागल हो जाते हैं लोग सिगरेट पीने के पीछे, मिलती नहीं है तो ऐसे तड़पने लग जाते हैं। ऐसे ही शराब है, रात को बस शराब पी के ही सोना है, तभी नींद आएगी, वरना नींद ही नहीं आएगी। राइट।
तो ये जो पागलपन है ना किसी एक चीज़ को लेके, वो तमोगुण के कारण आता है, जो बुराई वाली चीज़ें हैं, राइट। फिर आलस से आएगा कि बस फेवरेट टाइम पास क्या है, आपका हॉबी क्या है। कई लोगों से मैंने सुना है, वो बोलते बस पड़े रहना, कुछ ना करना, तो वो तमोगुण के लक्षण हैं, राइट। क्योंकि सिर्फ पड़े रहना, आलस में कुछ ना करना, वो तो एक मतलब आपके टाइम का वेस्ट है। इससे अच्छा भजन ही कर लो, माला जाप कर लो, है ना, या फिर किसी की मदद कर दो उसके कार्य में, अगर आपके पास टाइम ही है तो। फिर है नींद। नींद आती है, दिन में भी सोते हैं। दिन में सोने वाले जो लोग हैं वो क्या क्यों सोते हैं? क्योंकि वो ऐसा खाना खाते हैं जिससे तमोगुण उत्पन्न होता है, राइट। उसकी कारण उनको नींद आती है। या फिर वो अच्छे से प्राणायाम नहीं करते, उनकी नींद ही रहती रहती है, तो वो दिन में भी सोते हैं। अन्यथा अगर आप शाम को 9:30 या 10 o'clock तक सो जाएंगे तो सुबह आप इतना रिफ़्रेश उठते हैं 5 बजे या 4 बजे, आपको दिन में नींद ही नहीं आएगी। और थकान आती है तो 5-10 मिनट लेटने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो दिन में भी 1-1, 2-2, 3-3 घंटे भी सोते हैं कुछ लोग। तो जिनमें से गृहिणियाँ बहुत सारी हैं, जो होम मेकर है, हाउस वाइफ है, वो भी सोती हैं 2-2, 3-3 घंटा। मेरे को तो समझ ही नहीं आता इतना नींद कैसे आ जाती है लोगों को। चलो थकान आई है कोई बात नहीं, पर एक दिन आएगी थकान, 2 दिन आएगी, जो आप डेली काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो आपका फिर वो स्टेमिना बन जाता है ना। अगर आप वही औरत अगर बाहर जाके काम करने लग जाए, वहाँ तो ऑप्शन नहीं है सोने का, राइट। तो उसको आदत हो जाती है ना। ऐसे ही हमें आदत बनानी चाहिए कि हमें दिन में नहीं सोना है। जो दिन का कार्य है वो दिन में, और सोना जो कार्य है वो है रात का। तो दिन में तो एटलीस्ट आपको जगे रहना चाहिए और कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। वहाँ पे आपको रजोगुण बढ़ाने की ज़रूरत है कि भाई दिन में मैं अपना कार्य करूँ, देश के लिए कुछ करूँ, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करूँ, अपने लिए कुछ करूँ, समाज के लिए कुछ करूँ। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो इस तरह से अपने नींद को छोड़ना पड़ेगा। और किसको मानते हैं? बुद्ध जीव को। जो हम बुद्ध जीव हैं, हमारा इतना अच्छा हमें मनुष्य जीवन मिला है, और इसको हम सो के बिता रहे हैं, सो के गवा रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? नहीं ना, राइट। तो इस तरह से आपको ये पागलपन, आलस और नींद छोड़नी पड़ेगी ताकि आप तमोगुण को हरा सकें, राइट। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।